जेवर बनाने के मास्टर एनीफ के पास इसका एक जबरदस्त आइडिया है। वो कहते हैं क्यों ना इस सिक्के और नीलम को मिलाकर एक यूनिक नीलम फूल वाला कॉइन रिंग बना दिया जाए। सबसे पहले एनीफ ने एक 50 सेंट यूरो के सिक्के को लिया और उसे मिलिंग टूल की मदद से दो हिस्सों में काटा ताकि दोनों हिस्सों से अलग अलग डिजाइन तैयार किए जा सके। वैसे सिक्कों से ज्वेलरी बनाना कोई नई बात नहीं है, इसकी एक लंबी इतिहास है। प्राचीन रोम और बीजांटाइन काल में सैनिक अपने सिक्कों को हथौड़े से पीटकर रिंग बना लेते थे, कभी यादगार के तौर पर तो कभी किसी को प्यार का तोहफा देने के लिए। 19वीं सदी के यूरोप में जब लोग समंदर की यात्राओं पर निकलते थे तो वो दूसरे देशों के सिक्कों से आभूषण बनाकर अपने प्रियजनों के लिए गिफ्ट तैयार करते थे। 20वीं सदी में खासकर दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सैनिकों में ये ट्रेंड बहुत पॉपुलर हुआ। वो सिक्कों से मेमोरियल रिंग बनाते थे जिसे ट्रेंच आर्ट यानी खंदक कला कहा गया। ऐसी रिंग्स को लोग आम लोगों की ज्वेलरी भी कहते थे क्योंकि सोने चांदी जैसे महंगे धातुओं की जगह सिक्कों का इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा और किफायती विकल्प था। ज्यादातर सिक्के तांबा, निकल या चांदी के मिश्रण से बने होते हैं जो आसानी से गर्म या ठंडे होकर आकार ले लेते हैं। ऊपर से सिक्के मिलना भी आसान, सस्ते और प्रयोग के लिए बढ़िया होते हैं, इसलिए अगर गलती भी हो जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं। यही वजह है कि कई ज्वेलरी के स्टूडेंट्स या प्रशिक्षु इन्हीं सिक्कों पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि हाथ की स्किल बेहतर हो। लेकिन एक बात याद रखो, हमारे देश में असली मुद्रा को नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो गेम कॉइन या टोकन इस्तेमाल करो। अब वापस आते हैं एनीफ की वर्कशॉप पर। सिक्के को बेसिक शेप देने के बाद उन्होंने उसके बीच की दरार को वेल्डिंग से जोड़ा और फिर रिंग रॉड की मदद से उसे एकदम गोल आकार दिया। इस रिंग का अंदरूनी व्यास 16 मिलीमीटर था, यानी एक पतले उंगली वाली महिला के लिए परफेक्ट साइज। आमतौर पर महिलाओं की रिंग साइज लगभग 17 होती है। इसके बाद रिंग को पॉलिश करके किनारों को स्मूथ किया गया और इस तरह रिंग का बेसिक फ्रेम तैयार हो गया। अब एनीफ ने सिक्के से बची धातु की छोटी पट्टियों को रोलिंग मशीन से लंबा किया और उसी से रिंग के ऊपरी हिस्से का बेस तैयार किया जिसे वो रिंग फ्लावर या फ्लावर हेड कहते हैं। यहीं पर नीलम जरा जाना था। इसके लिए उन्होंने धातु को काटा, जोड़ा, पॉलिश किया और उसे फूल की पंखुड़ियों जैसा आकार दिया। बीच में वही नीलम जरा जाने वाला था जो फूल के दिल जैसा दिखे। इस डिजाइन में पत्थर को मजबूती से पकड़ने के लिए क्लॉ सेटिंग का इस्तेमाल किया गया जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे कॉमन और भरोसेमंद तरीका है। एनीफ ने बची हुई धातु को फिर से रोलिंग और वायर ड्राइंग से पतली तार में बदला, फिर प्लायर से उसे 3 अलग अलग ऊंचाई वाले आर्ट शेप में मोड़ा और इन्हें रिंग फ्लावर पर वेल्ड कर दिया। इन हिस्सों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि बस ऊपरी हिस्से को ट्रिम करने के बाद 6 क्लॉज एकदम सही जगह बैठ जाएंगे। अब बारी आई रिंग के बीच वाले हिस्से को तैयार करने की। फिर से रोलिंग मशीन चली जिससे धातु का सही मोटाई वाला टुकड़ा बना। उसे गोल काटा गया, फिर हर सर्कल को फूल की पंखुड़ियों का आकार दिया गया। पंखुड़ियों के अंदर की नसें और पैटर्न एनीफ ने इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से खुद उकेरे, फिर बॉल हेड टूल से उन्हें हल्का उभार देकर 3D लुक दिया ताकि वो और नेचुरल लगे। हर पंखुड़ी का एंगल उन्होंने अलग रखा ताकि फूल जब जड़ा जाए तो वो एकदम असली फूल की तरह रैंडम और नेचुरल लगे, न कि किसी मशीन की तरह परफेक्ट। सबसे बड़ी पंखुड़ी को पहले बनाए हुए फ्लावर बेस से जोड़ा गया जिससे पूरा रिंग फ्लावर बनकर तैयार हुआ।